हेलो नीट एस्पिरेंट्स, 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का अगला सुनवाई है नीट 2024 के लिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स हम लोग से पूछ रहे हैं वो ये कि आखिर काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। इसी को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में यही पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, प्लस किस मुद्दे पर किस पॉइंट पर क्या चीज़ मोड़ ले सकती है। 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देखो कुछ चीज़ें होंगी। सबसे पहली तो है सीबीआई जो है वो अपनी तरफ से जो प्रॉपर जांच वगैरह है वो फाइल करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, किस किस सेंटर पर कितना पेपर लीक हुआ था, कहाँ पर कितनी धांधलेबाजी हुई थी। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, सीबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। हम अब से पहले भी देख चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सीबीआई से काफ़ी बड़े बड़े काम करवाए हैं। तो कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है सीबीआई का, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। दूसरी चीज़, जब पिछली बार सुनवाई हुई थी 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था, जिस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि उन्होंने आईआईटी की मदद ली है और सारा का सारा डेटा उन्होंने एनालाइज किया है, रिसर्च किया है और उस डेटा से पता चला है कि इसमें कोई गड़बड़ हुई ही नहीं है नीट में। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, ये साफ लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती री नीट हो, वरना वो एफिडेविट क्यों फाइल करते। सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, होने देते उसको। लेकिन सेंटर ने कहा, सेंट्रल ने, कि भाई ऐसा नहीं है, ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मान लीजिए 640 नंबर आ गए हैं, कुछ ऐसे हैं 630 आ गए हैं, जिनको ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस पूरे धांधलेबाजी की वजह से उनको कॉलेज नहीं मिल पा रहा। तो वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि री नीट का जो एग्ज़ाम है, मतलब जो एग्ज़ाम है नीट का, वो फिर से हो, ये स्टूडेंट्स चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 660 प्लस मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इजीली मिल जाएगा, वो नहीं चाहते कि एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाया जाए। इसी को लेकर के कुछ बच्चों ने गुजरात में एक याचिका भी दायर कर दी कोर्ट में कि हम नहीं चाहते कि भाई एग्ज़ाम दोबारा हो नीट का। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को जो है सुनवाई करनी पड़ेगी, इसका भी इस मुद्दे को भी देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब से पहले भी कहा था कि री नीट का जो ऑप्शन है वो एकदम से लास्ट की बात है, उससे पहले हमें ये पूरी जांच रिपोर्ट चाहिए कि किस तरह से क्या चीज़ हुई है। अगर मास पेपर लीक हुआ था, सोशल मीडिया पर हुआ था, व्हाट्सएप पर हुआ था, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं ऐसे हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच गया, तो री नीट के लिए सोचेंगे। अदरवाइज थोड़े मोड़े लेवल पर हुई है तो नहीं करवाया जाएगा री नीट। हाँ, ये भी कहा था कि नीट की जो पवित्रता है वो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। इसके बाद मान लीजिए 18 तारीख को आ जाता है फैसला, 18 तारीख को फैसला आ जाता है। 18 तारीख को फैसला आएगा, आप ये मान करके चलिए 25 जुलाई तक क्या शुरू होगी, काउंसलिंग शुरू होगी एमबीबीएस की, एमबीबीएस वालों की काउंसलिंग। अगर 18 को फैसला आ जाता है कि भाई काउंसलिंग करवा दो, तो 25 जुलाई तक काउंसलिंग शुरू होगी और उसके बाद एमबीबीएस के एडमिशन, बीडीएस के एडमिशन होंगे। लेकिन अगर हम बात करें आयुष काउंसलिंग के बारे में, जो बीएएमएस, होम्योपैथी, यूनानी के लिए जो काउंसलिंग होती है, इसकी जो काउंसलिंग है, आप ये मान के चलो जब इसके 2 से 3 राउंड हो जाएंगे, लगभग 1 महीने बाद शुरू होगी कौन सी काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग। तो प्रॉपर डेट का तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये आप इतना जो है इसको अप्रोक्स मान करके चलिए। तो ऐसे ही कुछ अपडेट्स आपके लिए ज़रूर लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।